मेरे साथ में बने हुए हैं अश्विनी जी। अब मैं आपसे समझना चाहूंगा, अब देखिए, जब मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछता हूं या शिवसेना उद्धव गुट से सवाल पूछता हूं तो एक बात जो कॉमनली निकलकर सामने आती है, अभी भी सवाल उठ रहा है कि चुनाव कैसे जीता। धनबल के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है, वोट चोरी की बात लगातार चल रही है, लगातार विपक्ष इन मुद्दों को लेकर के आपको घेरने की कोशिश कर रहा है, भले ही बिहार में वो दांव ना चला हो। अब देखिए, जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर के सवाल उठते हैं, लोगों के मन में भी दुविधा आती है कि क्या वाकई में कोई खेल चल रहा है जिसकी वजह से विपक्ष जो है हल्ला बोल करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ में बीएमसी को लेकर के, अगर बीएमसी में मेयर आपका नहीं बनता है तो रणनीतिक तौर पर आपके लिए ये थोड़ा सा सेटबैक होगा, क्योंकि महायुति की बात हो रही है ना, अभी एकनाथ शिंदे ग्रुप से भी बन सकता है। सोहन जी, देखिए, हारने के 100 बहाने होते हैं और विपक्ष बना रहा है। और आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया कि बिहार में नहीं चला, कर्नाटक जीतते हैं तो वहां पर कोई सवाल नहीं, हिमाचल में कोई सवाल नहीं, तेलंगाना में कोई सवाल नहीं, बाकी जगह तो वो विलाप करने का इन लोगों का मौका है। जनता दे रही है, विलाप कर रहे हैं ये लोग। जनता समझदार है, समझ रही है। और ये लोग पूरी तरीके से, खास करके इंडिया अलायंस जो बना था, देखिए किस तरीके से छिन्न भिन्न हो गया। ये लोग अपने अपने महत्वाकांक्षा में डूबे हुए थे। चलिए, आज बीएमसी की बात हो रही है। मैं बीएमसी में अभी हमारे जो है संजय जी कह रहे थे हम जीते हुए हैं। अब बताइए, पूरे महाराष्ट्र में 154 सीट इनके पास है और जिसको नकली कह रहे हैं उसके पास 399 सीट है, और जिससे लड़ाई की बात कर रहे हैं उसके पास 1425 सीट है। हमारे पास, भाजपा के पास 1425 सीट है। तो आप कहां जो है इस तरीके की बात कर रहे हैं कि कौन नकली है, असली है, कैसे हुआ। कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे, उन लोगों को तो खैर उनके नेता ही जो है अप्रासंगिक हो चुके हैं। वो एसआईआर की बात करते हैं, लालू यादव के पुत्र तेजस्वी जी एसआईआर पर कोई बात नहीं बोलते हैं। तो इन लोगों का तो खैर विदेश में जाकर लोकतंत्र की हत्या की बात बोलते हैं और संविधान को जेब में लेकर चलते हैं। खैर, इनकी बात छोड़ दीजिए। अब आती है बात बीएमसी के चुनाव की और पूरे महाराष्ट्र में किस तरीके का। देखिए, हम लोगों ने कितने जो है वहां पर 29 महापालिकाओं में से कितने हमने जीत लिए। अब आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये एनडीए की जीत है। इन लोगों को यही चीजें समझ में नहीं आती हैं। शुरू में एनडीए को तोड़ना, वही मैंने पहले भी बताया कि नीतीश जी टूट जाएंगे, नायडू साहब टूट जाएंगे, बैसाखी पर हैं। तो ये एक हारने के बहाने हैं। कहीं एनडीए पर कोई जो है कोई घमासान नहीं है। एनडीए जो है, इन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, महाराष्ट्र सदन में इस समय बैठक जारी है हमारे एनडीए की। और ये पता कर लें, संजय जी यहां पर हैं, कांग्रेस के भी हमारे मित्र प्रवक्ता है, पता करें अपने सोच से कि क्या हो रहा है वहां। ऐसी बात करते हैं ये लोग। अरे 2 दिन में 22 तारीख यानी कि परसों आरक्षण पर भी आपका जो है मामला क्लियर हो जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी वापस आ जाएंगे। उसके बाद देखिए किस तरीके से पानी की धारा की तरह जो है मेयर का चुनाव और सारी चीजें हो जाती हैं। ये लोग फिर वही हार के जो है बहाने खोजते रहेंगे कि पेपर में स्याही और दवात में इंक नहीं है। यही सब करते रह जाएंगे ये लोग। और इनके हाथ में क्या आएगा? अंडा। पूरे देश में जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व को नकारा था, उस तरीके से अब देखिए किस तरीके महाराष्ट्र बीएमसी में भी नकार दिया गया। इनसे बेहतर तो एआईएमआईएम है। देखिए कितनी सीटें उन लोगों ने जीत लिया, 126 सीटें जीत लिया उन लोगों ने। 154 तो ये नकली और असली जो भी वो है शिवसेना है, यूटीबी ग्रुप नाम है उसका। बाला साहब ठाकरे जी का जो है उसमें वो नहीं है। इन लोगों ने तो अपनी उनकी अस्मिता को बेच दिया, गिरवी रख दिया। जो हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे, जिनके नाम पर चिराग जला करते थे जो है पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन इनके 2 एक भतीजे, एक बेटे और इन लोगों के जो है सबसे बड़े वो एक राउत साहब हैं। इन सब ने मिलकर जो है एकदम यूटीबी ग्रुप जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया और अब मातम मना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग टूटने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं हम 6 कदम पीछे हैं और हम कह रहे हैं हम 4 कदम आगे हैं। तो जो 4 कदम आगे है वो ज्यादा बेहतर है या 6 कदम पीछे वाला बेहतर है? आप जनता के ऊपर देखिए छोड़ा गया, जनता ने फैसला कर दिया है। अब इन लोगों को
मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दीजिए और आने वाले 3-4 दिनों में पता चल जाएगा कि कौन ठीक महायुति है, का आने होगा। वाले हमारे नेता ने 3-4 दिनों में जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन संजय राउत तो ये भी कह रहे हैं ना, जब शिवसेना का जिक्र आ रहा है, अश्विनी जी एक सवाल है, संजय राउत ये भी कह रहे हैं कि अब क्या बीएमसी का फैसला दिल्ली से होगा, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि भैया अब जो शिवसेना शिंदे गुट के नेता है वो दिल्ली जाएंगे, फिर वो स्वाभिमान की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर शिवसेना वाला स्वाभिमान कहां है, बाला साहब ठाकरे वाला स्वाभिमान कहां है, क्यों झुक रहे हैं बीजेपी के आगे, ये बातें भी तो निकलकर सामने आ रही हैं फिर विरोधियों की ओर से। जी जी, देखिए संजय राउत जो इतने बड़े बड़ बोले व्यक्ति हैं, उनको कुछ भी बोलने के पहले ना उनको सूझता है ना कुछ होता है, वो कुछ भी बोल जाते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो महाराष्ट्र से आगे तो है नहीं, वो तो महाराष्ट्र के आगे उन्होंने देखा ही नहीं है, और एनडीए ने तो दिल्ली देखा है भाई। हम लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री एनडीए का है, तो हम फैसला दिल्ली में करें, महाराष्ट्र में करें, इनका क्या है। ये तो एक तरह से अब हम वो शब्द यूज नहीं करना चाहते हैं किसी के लिए भी, लेकिन कूप मंडूक की बात करते हैं, जिसने जो सब देखा ही नहीं कि समुद्र और नदी कैसी होती है, तो वो तो उसी की बात करेगा। तो संजय राउत जी उसी की बात करेंगे और हम लोग जो है समुद्र और नदी की बात करेंगे। कितना जान लीजिए कि दिल्ली से फैसला हो, महाराष्ट्र से हो, फैसला एनडीए के पक्ष में और बेहतर तालमेल के साथ होगा। ठीक है, मोहम्मद आसिफ जी, अब आपने वोट चोरी की बात की, प्रक्रिया को लेकर के पूरी तरह से सवाल उठाए। अब अश्विनी साई जी कह रहे हैं कि आप तो हारने के बाद जो है बहाने ढूंढ रहे हैं। अब वो उन राज्यों का उदाहरण भी दे रहे हैं जहां पर आपकी सरकार बनी है, तो वो ये भी कह रहे हैं कि अगर वोट चोरी हुए तो फिर वहां पर कैसे सरकार बना ली आपने। देखिए किस तरीके से शाही जी ने कहा कि शाही लगाई गई, ये सब हुआ, ये नहीं बताए भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाने के लिए सब हुआ था। ये सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया, उसके बाद दोबारा वोटिंग हुई। ये शाही जी ने नहीं बताया कि हमारे ही लोग थे वो जो सारे काम कर रहे थे, चोरी से सरकार बना रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, कोई और नहीं था। जरा बताते देश को ये कौन सी ढूंढने की राजनीति, झूठने की देख रहे थे इधर उधर की। चंडीगढ़ की मिसाल है हिंदुस्तान के इतिहास में किस तरीके से वोट चोरी का पैटर्न भारतीय जनता पार्टी का रहा। न तीसरी आंख होती, न ये सब नजर आता। और जिस तरीके से आज मेयर के चुनाव की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, हम तो कह रहे हैं आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का है, एनडीए का है, तो ये लड़ाई क्यों है? क्यों होटल के अंदर लोगों को ठहराया जा रहा है? किस लिए? किस बात की दहशत है? दहशत शिंदे जी को इस बात की है, सिर्फ अगर मैंने अपने लोगों को घर भेज दिया और बाहर छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है पैसे देकर, छल कपट करके, कूट करके किस तरीके सत्ता हासिल करनी है वो दिखाई देंगे। वो शिंदे जी के साथ नजर नहीं आएंगे, इनके साथ नजर आएंगे खड़े होके। इस बात का डर इनके साथियों को, उन्हें मालूम है भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा संगठन नहीं, कोई ऐसी पार्टी नहीं छोटी जिसको निगला ना हो। अकाली दल को उन्होंने निगला, शिवसेना को उन्होंने निगला, बिहार के अंदर पासवान परिवार के अंदर किस तरीके से चाचा भतीजे का झगड़ा करवाया। जहां जहां ये गठबंधन में रहे, उस गठबंधन को इन्होंने किस तरीके से निगला है, ये देश को बताने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ये है। अगर ये चरित्र ना होता तो इतने सारे मैंने नाम गिनाए, एक भी ऐसा नाम गलत मैंने कहा हो तो आज प्रवक्ता साहब भारतीय जनता पार्टी के शाहिद साहब बता दें कि मैं गलत कह रहा हूं, क्योंकि हम हकीकत की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी मुद्दों की बात करती है, मुद्दों पे क्या। भारतीय जनता पार्टी का झूठा हिंदुत्व नहीं है, ये फर्जी हिंदुत्व के लोग आज बैठकर सत्ता में हासिल हो गए। किस तरीके स्वामी जी शंकराचार्य जी के साथ में बनारस में इन्होंने क्या किया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से साधु संतों को केस खरीद कर, केस पकड़ के खींच कर पुलिस वाले मार रहे हैं, किस तरीके से बिना कपड़ों का कर दिया। ये योगी जी की सरकार है, मैं ये कह रहा झूठे हिंदुत्व की सरकार है। ये सत्ता हासिल करने के लिए किसी हद तक भी गिर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी देश में कोई पार्टी नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अश्विन साई जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सत्ता हासिल करने के लिए आप खेला करने में पूरी तरह से मशहूर हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा मैं कहूंगा लोकतंत्र की बड़ी पार्टी कहने वाले लोग, और सबसे ज्यादा धन किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास। 11 साल के अंदर 5 स्टार होटल नुमा कार्यालय किसके? भारतीय जनता पार्टी के हर जिले के अंदर। ये पैसा कहां से रहा है? जवाब बताए ना देश को, ये धंधा करने वाले लोग, ये धंधा करने आए लोग, धंधे से ही पैसा होता है। एकदम सामने का था धंधा। पहले जब पाकिस्तान के ऊपर हमारी सेना ने अटैक किया
48 घंटे में पाकिस्तान को घुटने पे लाके खड़ा अरे, कर दिया। ठीक है, उन्होंने ठीक है, कारोबार जवाब ले करना लेते हैं ना। है, क्या देश चलाना है? आसिफ जी, जवाब तो उन्होंने आपको भी कहा, चाहिए नहीं, होंगे। हमें साथ कारोबार करना है। नहीं, जवाब ले ये लेते हैं ना। झुकावट सिर्फ ठीक है। ऐसे नेतृत्व में हो सकती है भारतीय जनता पार्टी में, ठीक। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कभी भी मुल्क की खातिर सर कटा देंगे, झुकाएंगे नहीं दूसरे के आगे। ठीक ये है, कांग्रेस पार्टी का ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आपको याद होगा अरे ठीक है जब सर, हम पाकिस्तान ठीक है, से आपकी बात आ चुकी है। सोहन जी, किस तरीके से देखिए, श्रीमती इंदिरा चुनाव गांधी आसिफ जी। अमेरिका को लता रहा था, आज लताड़ना दूध हमारे प्रधानमंत्री जवाब अरे ये दे रहे बताइए हैं, कि अगर जवाब ठीक है दीजिए, सवाल, भाई, ठीक है, भाई। ये बताइए सिर्फ अगर कारोबार सरकार की करने का। नीतियां फेल हैं, अगर सरकार की नीतियों नीतियां फेल हैं तो फिर आप क्यों जनता का समर्थन नहीं ले पाते हैं? कहां परेशानी आती है, क्यों जनता के सामने नहीं ले आ पाते हैं? देखिए मुद्दे जनता के सामने आप किस तरीके से आपने देखा ना, इलेक्शन कमीशन जब कहा जाता है जवाब देने कौन आता? भारतीय जनता पार्टी। हमारा सवाल आपसे है, जवाब आप देंगे, दूसरा बैठा नहीं देगा। अगर मैं अरे तो बीजेपी के साथ ही तो मिली भगत का आरोप लगाते हैं ना आप। भारतीय जनता पार्टी क्यों? आरोप तो आप ये क्यों लगाते हैं ना, नहीं करता? बीजेपी चुनाव आयोग के साथ में मिला हुआ है। सुन लो सोन जी, उसी का जवाब दे रहा हूं मैं, उसी का जवाब दे रहा हूं सोन जी, वही जवाब दे। आज सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, इतनी आजादी क्यों इलेक्शन कमीशन से? जो बता क्यों रही है बदमाश कि का पानी हार चलेगा? के हार सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कितनी करेगा उसके अंदर। हताशा है, भारतीय जनता पार्टी ये कोई बात बौखलाहट नहीं, को बता आप रही हमारी है। सरकार बन रही है, जवाब हमसे आप पूछ बताइए, रहे आपके हैं खिलाफ और इनका कोई भाषण चल कानूनी रहा कार्रवाई है। नहीं होगी। और ये आसिफ देश का जी, दुर्भाग्य कम से कम इस समाज देखिए, में देश देख रहा है भाई से बड़ा कि देश के आप अंदर लोग कुछ नहीं है। प्रासंगिक हो चुके हैं। ओके। बाहर संविधान जाइए, के साथ अब किस आप तरीके लोगों से का भारतीय जनता जवाब पार्टी तो गिरवार लीजिए ना कर रही है, भाई। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ अगर देश को भरोसा है तो कोर्ट के ऊपर भरोसा है, अपने संविधान पे भरोसा है। ठीक है, लेकिन जवाब इस जवाब सरकार ने जवाब तो चाहिए माना ना आपको, छोड़ जवाब ले लेते हैं ना अश्विनी जी से। अश्विनी जी कम शब्दों में, अभी संजय द्विवेदी जी बड़ी देर से जी जी इंतजार कर रहे हैं। एकदम कम, मेरा तो सब खा गया आसिफ जी। जो है मैं कहना चाहता हूँ, मैं बड़ा आनंद मुझे आ रहा था कि इनकी बौखलाहट देख के। हारने के बाद ऐसे आदमी अक बक बोलता है, वही अक बक ये बोल रहे हैं। इनको जो है आप चुनाव आयोग पर बोलेंगे, जिसके मतलब 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, जिसने नवीन चावला को जो है कहां से कहां पहुंचा दिया, एमएस गिल को क्या किया, जो टीएन शेषन को टिकट दे दिया, वो लोग चुनाव आयोग पर सवाल करते हैं। ये कितनी घिनौनी साजिश है। दूसरा कह रहे हैं सरकार गिरा दिया, सरकार गिराने की बात मैं कहना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी कानून में संशोधन करके उस इलेक्शन कमीशन को बचाने में लगी रहती है, कांग्रेस ने क्योंकि किया जिस है तरीके से चोरी करने का काम इलेक्शन कमीशन आज कर रहा सरकारों है, को वो भारतीय गिराने जनता का पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है। इसलिए कानून में तब्दीली की गई। सबसे ज्यादा हमारे जो टाइम में है कानून में तब्दीली नहीं की कांग्रेसियों ने गई। देश की कानून चुनी में हुई तब्दीली करती है सरकारें भारतीय गिराई जनता हैं। पार्टी। उसके बाद ये बात करते और इस हैं चीज में ये शामिल विधवा है जी। विलाप नहीं है, तो क्या कोर्ट क्यों है सुन रहा है? ये सुप्रीम विलाप कोर्ट करते ने हैं क्यों ये कहा लोग। सरकार से इन जवाब लोगों को दीजिए इस पे? समझना चाहिए। इसीलिए कहा ना, सोहन जी, क्योंकि उसको भी ये मालूम है समझ चुका किस है तरीके से कांग्रेस आपने जो है असीम किस शक्तियां तरीके इलेक्शन से कमीशन अपने को दी थी। मुद्दों से जो बार चाहे बार मन करे, अब कोई सवाल दिक्कत करते हैं नहीं ये है, लोग, बस भारतीय सदन में जनता जवाब पार्टी को मिलता है, भाग फायदा जाते होना हैं। चाहिए। पेगासस उस पर फायदे भागे, के लिए राफेल पर भागे, उसको चौकीदार पर भागे, 10,000 हिंडनबर्ग करोड़ पर भागे, आज भारतीय जनता मणिपुर पार्टी पर के पास भागे, है, तब कोई तक नहीं तो पूछता। भाग ही रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कोई चल देगा बात तो नहीं। शुरू होता है। और इनका इलेक्ट्रल बोर्ड की राष्ट्रीय बात अध्यक्ष होती कहता है कि नहीं फैसला पूछता, भारतीय करेगा जनता कौन? पार्टी से क्यों नहीं पूछता? हाईकमान, 4 बार कोर्ट राष्ट्रीय जाना अध्यक्ष के पड़ता ऊपर भी है, हाईकमान कोर्ट से है। आता है। यानी कि NPI प्राइवेट कहता है, मैं नहीं कंपनी बताऊंगा, सोनिया जी लेकिन की है, ये कोर्ट ठीक है, वो चला रही है 24 घंटे और में सबसे निकल अमीर गया हुआ था। करती बड़ा थी, चंदा आजकल बड़ी तादाद दरिद्र हो में गई है। ऐसी सबसे कंपनियां अमीर हुआ चली ये दो लोग एक साथ बोलेंगे ना, किसी को आजकल समझ नहीं ये आएगा। हो गई है।